जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न जो हम लोग फाइल कर रहे हैं CMP 08 के अंदर, उसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो जीएसटी पोर्टल करने जा रहा है। यानी कि अब आपने जो आप कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में CMP 08 जिसके थ्रू आप अपनी सेल और उसके ऊपर का टैक्स जो है जमा करते हैं, उस फॉर्म में क्या चेंज होने जा रहा है वो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पूरे एंड तक जुड़े रहिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो चेंज होगा ना, इससे आपके टैक्स कंप्यूटेशन और टैक्स अमाउंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब 1% और 6% का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको अपनी रिटर्न में भी करना है। अभी तक तो नहीं करते थे, अब यहाँ पर जो चीज़ें बदल दी जाएंगी उसके बाद आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो इशू किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स जब अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिपोर्टिंग करेंगे तो उस रिपोर्टिंग में अब आपको बहुत अलग अलग ब्रेकअप जो है वो भी देना पड़ेगा। कैसे, कौन कौन सा ब्रेकअप देना पड़ेगा, तो इसके लिए एक बार इस एडवाइजरी को या फिर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई, चाहे वो गुड्स की है या सर्विसेज की है, उसे अब सेपरेटली दिखाना होगा अपने रिटर्नों के अंदर। Further, supplies covered under 9 subsection 5 of the CGST Act where the e-commerce operator is liable to discharge GST also to be reported separately। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अब जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है वो अपना जो आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का है और सर्विसेज का है उसे सेपरेट करके दिखाएंगे। अभी तक क्या करते थे हम लोग, इस बात को समझिएगा। जब आप CMP 08 फाइल करते हैं तो CMP 08 के अंदर आप क्या दिखाते हैं। मान लीजिए आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर में हैं और अप्रैल से लेके जून क्वार्टर की GST CMP 08 फाइल कर रहे हैं और आपने टोटल सप्लाई करा है मान लीजिए 5 लाख। अब इस 5 लाख के अंदर आपकी 2 लाख की गुड्स की सप्लाई है, 50,000 की सर्विसेज की सप्लाई है और 95 वाली कुछ सप्लाईज हैं जो कि 2,50,000 रुपीज की हैं। तो अभी जो हम लोग CMP 08 फाइल करते हैं उसमें ये कहीं पर भी ब्रेकअप जो है वो नहीं देना होता है। उसमें सिंपली हम लोग वहां मेंशन कर देते हैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 5 लाख और उसका 0.5% CGST 0.5% SGST डाल करके अपनी CMP 08 की फाइलिंग कर देते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अब आपको ये 5 लाख नहीं डालने हैं ऐसे। अब आपको चेक करना है पहले कि इस 5 लाख की सप्लाई में गुड्स का सप्लाई कितना है, इसके अंदर आपने सर्विसेज की सप्लाई क्या कर रखी है, इसके साथ साथ अगर कोई 95 की सप्लाईज हैं, ये पूरा का पूरा बाइफरकेशन आपको CMP 08 में डालना होगा। ये डेटा आपको मिलेगा कैसे, ये डेटा बनाने के लिए आपको अब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करना होगा। आपको इनवॉइसेस के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना होगा कि गुड्स की सर्विसेज क्या है, सर्विस गुड्स की सप्लाई क्या है, सर्विसेज की सप्लाई क्या है वगैरह। क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आप सर्विसेज की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड नहीं कर सकते। उसके लिए एक लिमिटेशन लगाया गया है एक्ट के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर। अगर आपने हमारा महारथी बैच 2026 ज्वाइन किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(2) और सेक्शन 10(2)A में जो सर्विसेज की लिमिट्स दी गई हैं, उन सर्विसेज की लिमिटेशंस के बेसिस पर ये पूरा चेंज किया गया है। अगर आपने अभी तक जीएसटी का महारथी बैच एनरोल नहीं कराया है तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और 200+ आवर्स की लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद जो अगली बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि सेक्शन 10(1) जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये अलाउ करता है एलिजिबल सप्लायर्स ऑफ गुड्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड देयर एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपीस। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सेक्शन 10(2)A है जो ये कहता है, जिसके अंदर नया प्रोविजन क्रिएट किया गया था
कि आप सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हैं एंड कॉम्पोजिशन का स्कीम ले सकते हैं, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 50 लाख। The return modules require modification to align with the registration module so that the correct threshold are applied for taxpayers under 10(1) and 10(2)(a। मतलब ये कि अब जो आप CMP 08 फाइल करेंगे उसके अंदर आपको अगर 10(2)(a के बेनिफिट में जाना है, अगर आप 10(2)(a वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं, चूंकि वहां पर लिमिट 50 लाख तक की है, तो इसके लिए रिपोर्टिंग अभी तक नहीं करी जाती थी CMP 08 में। अब आपको इसके लिए भी सेपरेट कॉलम जो है वो दिया गया है और सेपरेट रिपोर्टिंग आपको इसके अंदर भी करनी होगी। एज अ पार्ट ऑफ एनहेंसमेंट, टू न्यू कॉलम एट्रीब्यूट्स आउटवर्ड सप्लाई 9(5), यानी कि 9(5) वाली सप्लाईज का एक नया कॉलम, और उसके साथ साथ आपको आउटवर्ड सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज, यहाँ पर आपको वो सारा डेटा जो है CMP 08 में अब फील्ड करना पड़ेगा। और उसके बेसिस पर आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन का लॉजिक जो है वो भी अब नए तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। अगर आप सर्विसेज के अंदर फिगर्स डालेंगे तो सर्विसेज का जो फिगर है वो 50 लाख तक के लिए काउंट किया जाएगा। तो आपके जो कॉम्पोजिशन स्कीम का रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है वो पूरी तरीके से अब बदलने वाला है, और आपको इन नए टेबल्स की जानकारी होनी चाहिए, इसका एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए प्रॉपरली एलिजिबल रहते हुए अपनी रिटर्न फाइल कर पाए। तो आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, 10 सब सेक्शन 2 और 10(2)(a की पूरी इंफॉर्मेशन कि कहाँ पर क्या लिमिट दी गई है और कितने लिमिट तक आपको किस चीज़ का बेनिफिट जो है वो मिलेगा समझ में आना चाहिए। इसका पूरा एनालिसिस आपको हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल नहीं कराया है तो आप इमीडिएटली अपना टैक्स मैगजीन जो है वो रिन्यू करा लीजिए, या अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसमें आपको मंथली GST, इनकम टैक्स, ROC से रिलेटेड अपडेट्स, एनालिसिस एंड ड्यू डेट कंप्लायंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने ले रखा है ऑलरेडी तो जून महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन रिलीज हुई है जिसके अंदर हम लोगों ने GST एपेलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड पूरा कंप्लीट एनालिसिस, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज C को लेकर के जो आया है बेहद इंपॉर्टेंट, उसके एनालिसिस, एडवाइजरीज ऑन GST एंड पोर्टल की एनालिसिस, ये सारा कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया है। तो आप इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अपना टर्नओवर किस तरीके से अब चेक करना है और टर्नओवर किस तरीके से डिक्लेयर करना है ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए, क्योंकि अब 1% का टैक्स नहीं 6% का टैक्स लगेगा, और आपका ये टेबल ही आपको अब 6% का टैक्स जमा करवाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।